So, hello everyone, welcome back to the channel after a very long time. I am back. मैं आ चुका हूँ बहुत ही शानदार वीडियो स्ट्रैटेजी मान सकते हो या फिर कुछ मिस्टेक अवॉइड करने वाली कुछ स्पेशल वीडियो है फॉर जनवरी 26 अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। बहुत ही क्रिस्प मैनर में बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही अच्छी चीज़ जो एक 90% स्टूडेंट करता ही करता है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इफ़ यू आर फाइंडिंग अ बेस्ट स्ट्रैटेजी टिप्स जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। मैं कुछ 5 टॉप रीजंस या मिस्टेक्स बोल सकते हो जो बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से 90% स्टूडेंट्स आर फेलिंग इन सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, पर अच्छी वीडियो है। इसको पूरा देखो, इसमें आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से आपका अटेम्प्ट रिपीट हो रहा है, बार बार आप फेल हो रहे हो या फिर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ टॉप 5 मिस्टेक्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक जो बच्चा कर रहा है वो है इनकंसिस्टेंट। पढ़ने में इनकंसिस्टेंट हो रहा है। वो एक दिन, 2 दिन, 10-12 घंटे का स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टार्ट करता है कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है। वो 2-3 दिन पढ़ता है और फिर 3-4 दिन का ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से साइकिल ब्रेक हो जाती है और इस वजह से वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है। तो जो उसने वो 3 दिन में स्टार्टिंग में पढ़ा था वो 3 दिन बाद वो भी भूल जाता है। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। जरूरी नहीं है 10 to 12 आवर्स आपको डेली पढ़ना, क्योंकि फाउंडेशन में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटर में जरूरत पड़ती है पर फाउंडेशन में इतना नहीं है। आप 6 to 7 आवर्स भी अगर आप डेली इफिशियंटली अगर पढ़ रहे हो और 6 to 7 आवर्स डेली भी पढ़ रहे हो तो इनफ है, आप अच्छे से एग्जाम अपना क्लियर कर सकते हो। बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू क्लियर द एग्जाम। सीए एग्जाम कंसिस्टेंसी का ही गेम है। ये मैंने भी मिस्टेक करी थी, मैं कंसिस्टेंट नहीं था। मैं स्टार्ट मैंने भी स्ट्रॉन्ग करा था, लेकिन एंड में आके फिर वही सेम मिस्टेक्स मैंने भी रिपीट करी, जिसकी वजह से मुझे अटेम्प्ट लगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। डेली 6 to 7 आवर्स पढ़ो, इनफ है, जो कि आप अच्छे से पढ़ के एग्जाम क्लियर कर सकते हो। 6-7 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो आपका बहुत अच्छे से कर सकते हो। इनफ टाइम है आपका, 60 डेज है अभी भी। अगर आप डेली 6 to 7 आवर्स पढ़ते हो तो आप इजीली अपना जनवरी 26 एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सो बच्चों की सेकेंड मिस्टेक जो हर एक स्टूडेंट कर रहा है वो है लास्ट मोमेंट पे सिलेबस रश। मतलब पहले वो इनकंसिस्टेंट होता है, सिलेबस स्टार्ट करता है, 4-5 दिन पढ़ता है, छोड़ देता है, 4-5 दिन का गैप हो जाता है, उसके बाद वापस वही सिलेबस जो उसने पहले पढ़ा था वापस वहीं से स्टार्ट करता है। वो करते 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 वो एंड मंथ या फिर लास्ट जैसे भी 60% जब तक आ जाता है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में चला जाता है। तो वो सोचता है मेरे को जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है, बट ऐसा नहीं है। पहले चल जाता था कि आप वन शॉट रिवीजन वीडियो से आप अपना सिलेबस खत्म कर रहे हो, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आईसीआई मांग रहा है डिटेल्ड। अब हर चीज़ की आईसीआई को डिटेल चाहिए, और जो आईसीआई मांग रहा है हमको वो देना पड़ेगा, तभी हमारा रिजल्ट पास सक्सेसफुल आएगा। तो आईसीआई की रिक्वायरमेंट हमको फुलफिल करनी पड़ेगी, जो कि हो सकता है अब अपन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पहले होता था कि अपन वन शॉट रिवीजन वीडियोस करके पास हो जाते थे, मैंने भी वैसे ही करा है, वन शॉट रिवीजन वीडियोस। बट अब आईसीआई नहीं देख सकता, वो उसने एंट्री टफ कर दी है सीए फाउंडेशन की। वो बच्चों से डिटेल्ड मांग रहा है, हर चीज़ की डिटेल चाहिए उसको। तो वो हमको उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं एग्जाम में। तो हमको ये मिस्टेक अवॉइड करनी है, हमको हमारा सिलेबस बिल्कुल रश नहीं करना है। आराम से डिटेल 60 डेज है, आराम से कर सकते हैं, उसको डिटेल्ड में करो, बिल्कुल रश मत करो, क्योंकि एंड मंथ में जो रश होता है वो पैनिक क्रिएट करता है। वही पैनिक आप एंड में जाके, आपका पूरा सिलेबस होता भी नहीं उस पैनिक की वजह से, आधा सिलेबस से कंप्लीट करके आप एग्जाम में जाते हो, नहीं होता है क्लियर। आपका सेल्फ मोरल, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सब चीज़ खराब हो जाती है, जो आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी दिखता है। इसी वजह से स्टूडेंट अटेम्प्ट की साइकिल में फंस जाते हैं। तो ये नहीं करना, आपको डिटेल में जाना है। रिवीजन वीडियोस वन शॉट या आपको एक बार पढ़ने के बाद काम आ सकते हैं, पर पहले आपको डिटेल में पढ़ना है। तो हमारी थर्ड मिस्टेक है थ्योरी सब्जेक्ट को लाइटली ले लेना, लाइक इकोनॉमिक्स, लॉ, मेनली लॉ। थ्योरी को लाइटली नहीं ले सकते। थ्योरी मार्क्स बढ़ा भी सकता है और पेपर या फिर आपका अटेम्प्ट डुबा भी सकता है, दोनों कर सकता है। अगर आप थ्योरी को अच्छे इफेक्टिवली और इफिशियंटली मैनर में पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो आपको गुड मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकता है, एग्जामिशन तक दिला सकता है। तो आपको उस पर थ्योरी पे फोकस करना है, बिल्कुल रश नहीं करना उसमें भी। आराम से समझो, पढ़ो। और थ्योरी लॉ में सबसे जो मेजर इशू आता है बच्चों को, वो आता है राइटिंग प्रैक्टिस, लिखे क्या। मेरे को भी आता था ये प्रॉब्लम, मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढा। टीचर से जो करवाते हैं वो सही है, बट एक हद तक अपन को खुद से ट्राई करना पड़ेगा कि अपन कैसे, अपन को क्या कंफर्टेबल होता है। अपन को सेल्फ स्टडी कंफर्टेबल होती है थ्योरी में, या वीडियोस से हो जाता है, बट लर्न करना पड़ता है। थ्योरी में लर्न करना पड़ता है, प्रोविजन याद करने पड़ते हैं, वही आपको एग्जाम में लिखने होते हैं। और अगर आपको डिटेल्ड वीडियो इस पे चाहिए कि मैं लॉ में कैसे क्या आंसर राइटिंग करूँ, कैसे आंसर प्रेजेंट करूँ जिससे मेरे को अच्छे मार्क्स मिले, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, तो उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको दे दूंगा। तो आपको थ्योरी में बिल्कुल रश नहीं करना है, अच्छे से उसको भी डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि यही प्रॉब्लम बच्चों को आती है, समझ में सब आता है लेकिन लिखे क्या। लॉ में सबसे मेजर इशू, और इकोनॉमिक्स में भी
आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वो पेपर डुबा भी सकता है। एज पर आईसीआई रिक्वायरमेंट्स हमको चलना पड़ेगा, डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अब नहीं हो सकता जो ऊपर ऊपर से पढ़ के हम पास हो जाए। सीए ने एंट्री टफ कर दी है, जो कि अब हमको ध्यान देना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो थ्योरी को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, अच्छे से करना है, उस पर भी फोकस। एंड द फोर्थ मिस्टेक इज लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ टेस्ट। रिवीजन ना करना इस सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों की, जो कि इग्नोर करते हैं, जो कि मैंने भी मेरे अटेम्प्ट में किया था। क्योंकि सबसे मेजर इशू ये होता है कि बच्चों को डर लगता है और रियलिटी चेक मिलता है उससे, रिवीजन से, कि आपने कुछ पढ़ा है या नहीं। क्योंकि अपन एक बार पढ़ते हैं, उसको रिवीजन करने जाएंगे तो बच्चे सोचते हैं कि मेरे को नहीं आएगा, मेरे को याद ही नहीं है, मैं क्या रिवीजन करूँ। ये सोच के बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं, और यही प्रॉब्लम है स्टूडेंट की, जो कि वो रिवीजन नहीं करता है। अगर वो रिवीजन करेगा तो उसको रियलिटी चेक मिलेगा कि आपको कुछ नहीं आता है। इसी डर के कारण वो रिवीजन नहीं करता है, और वो डिले करता रहता है कि अगले नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट संडे करूंगा, अगली बार कर लूंगा, अभी नेक्स्ट पढ़ लेता हूँ, अभी सिलेबस खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद रिवीजन करूंगा। और इसे डिले करते करते एग्जाम आ जाती है और रिवीजन नहीं हो पाता है, जिस वजह से आपका अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट चलता रहता है, ये साइकिल फिर कंटिन्यू हो जाती है। तो ये एक बड़ा इशू है जो मैंने फेस करा था सीए फाउंडेशन में, जो कि मैं करेक्ट कर रहा हूँ। मेरे सीए इंटर एग्जाम्स की जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं 26 की, उसमें मैं फोकस कर रहा हूँ रिवीजन पे, क्योंकि मेरे को पता चल चुकी है मेरी मिस्टेक्स मैंने क्या करी थी, जिस वजह से मुझे अटेम्प्ट लगे। तो वो मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो कि रिवीजन बहुत मस्ट, रिवीजन जरूरी, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। रिवीजन प्लानर होना चाहिए आपके पास, डिटेल रिवीजन प्लानर। अगर वो भी आपको चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं आपको 60 डेज डिटेल रिवीजन प्लानर कैसे रिवीजन करना है आपको वो भी दे दूंगा। तो आपको रिवीजन पे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, उसको अच्छे से करना है। क्योंकि रिवीजन अगर जितना ज्यादा अच्छे से करोगे उतना ज्यादा आपको रिटेन रहेगा, उतना अच्छा आप एग्जाम में लिख पाओगे। तो रिवीजन पर ध्यान देना है। उसके बाद टेस्ट, तो टेस्ट जो है वो आपके लिए बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में, आपकी ओवरऑल जर्नी में। जो आपको बताते हैं आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको आता है, आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, और उससे आपका होता है टाइम मैनेजमेंट। उससे आपका पैनिक और स्ट्रेस जो एग्जाम हॉल में क्रिएट होता है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि आप उसके पहले एग्जाम, मेन एग्जाम से पहले आप घर पे अपने 2-3 मॉक टेस्ट अगर दे चुके हो, तो आपका वो जो डर है एग्जाम हॉल का, जो पैनिक है, जो बाकी स्टूडेंट को होगा, बस आपको नहीं होगा। क्योंकि आपने 2-3 मॉक टेस्ट पहले टाइम टाइम लगाकर, जो एग्जाम का टाइम होता है 2 से 5, वो टाइम लगाकर अगर आपने सॉल्व कर लिया, तो आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा। कोई डर नहीं रहेगा आपको, और आपको पता चलेगा आपको प्रिपरेशन में कहाँ कमी आ रही है, आपके कौन से वीक पॉइंट है, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, किस पे ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है। तो वो आपको समझ आएगा। तो वो आपको करना है, टेस्ट बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, देना है, मस्ट है टेस्ट देना। तो उसको जितना हो सके उतना टेस्ट दो, कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट तो दो ही दो। और वीकली टेस्ट अगर दे सकते हो हर चैप्टर में, तो वो आपके लिए बेस्ट है, आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, आपके 10 to 15% मार्क्स इंक्रीज करेगा। एंड हियर योर लास्ट फिफ्थ मेजर रीजन और मिस्टेक, जो बोल सकते हो, जो मेनली स्टूडेंट्स करते हैं, सिर्फ मॉड्यूल पढ़ेंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। अच्छी बात है मॉड्यूल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आईसीआई ने दिया है तो पढ़ना पड़ेगा, पर उसके साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है। पीवाईक्यूज, आरटीपी, एमटीपी करना पड़ता है, ये मस्ट है। आईसीआई का पैटर्न हमेशा सेम रहा है, क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं, हमेशा प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चन टॉपिक्स सेम आते हैं, ज़्यादा मेजरली चेंज नहीं होता है। कुछ टॉपिक्स जो नहीं पूछता पूछ लेता है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं, वो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो आपको मस्ट है 5 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू सॉल्व करना, 2 से 3 अटेम्प्ट के आरटीपीज लेटेस्ट, और 1 से 2 मॉक टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसके बिना आप नहीं जा सकते एग्जाम में, क्योंकि आईसीआई डिमांड कर रहा है कि आप डिटेल प्रैक्टिस करके आओ, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है, और आईसीआई को वही चाहिए। अगर आपको जो वो चाहता है, जो उसको आउटपुट चाहिए, जो उसको आपका इनपुट चाहिए, वो आपको देना पड़ेगा, तभी आपका आउटपुट सक्सेसफुल आएगा। तो आप बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते अब एग्जाम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है उनने एंट्री अब आईसीआई ने सीए फाउंडेशन के थ्रू। तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, सीरियस लेना पड़ेगा, कंसिस्टेंट पढ़ना पड़ेगा। और जो मैंने बताया, अगर आप ये 5 रीजंस या मिस्टेक्स इनको अवॉइड करके आप उसको अच्छे इंप्लीमेंट करते हो, उसके सॉल्यूशन पे काम करते हो, अगर आपकी मिस्टेक है, सब स्टूडेंट में होती है ऑलमोस्ट 90%, बट उसको आपको सही करना पड़ेगा। अगर आपको सही करते हो, उसको राइट पाथ पे यूज करते हो, जो मैंने बताया, तो आप डेफिनेटली आप बिलीव कर सकते हो कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आपके पास इनफ टाइम अभी भी 60 डेज के आसपास आपके पास है। अगर आपने डिटेल नहीं पढ़ा है तो आप डिटेल पढ़ सकते हो, पर डिटेल ही पढ़ना है। अब वन शॉट रिवीजन के पीछे मत भागो, ये अटेम्प्ट की साइकिल में आपको डाल रहा है, क्योंकि डिटेल रिवीजन मस्ट हो चुका है अब, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा आपको रिवीजन प्लानर होना चाहिए आपके पास आपको पीवाईक्यू, एमटीपी और ये सब फॉलो करना है। प्रैक्टिस इनफ होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, और कंसिस्टेंट आपको रहना है एग्जाम के अंदर, तभी आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। So your result is going to decide by these three: consistency, confidence and your mindset। अगर आपका mindset सही है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, सब कंप्लीट हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको माइंडसेट अच्छा होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको ये लगा मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए ये है नहीं, वीक है, मेरा बेस वीक है, ये है वो है। बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप रिवीजन कर रहे हो, अगर आपको जो फॉलो करना है वो कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन क्लियर योर एग्जाम। भले ही रिजल्ट परसेंटेज कुछ भी हो, बट अगर आप ये कर रहे हो,
कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे अपनी एग्जाम। तो ये जो मैंने बताया या फॉलो करो। अगर आपको कुछ डिटेल्ड रिवीजन प्लानर चाहिए, टाइम टेबल चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊँगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये सब मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके फॉलो कर लो। मैं आपको वहाँ पर सब प्रोवाइड कर दूंगा, बस आप पढ़ने पर फोकस करो, बस जो मैंने बताया उसको फॉलो करो। यू कैन डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम इन जनवरी 26 इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, और या बोल सकते हो ये 5 रीजन जो मिस्टेक्स जो अवॉइड करके आप उसको सही कर सकते हो। सो यस, डेफिनेटली यू कैन क्लियर योर एग्जाम। सो इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी या 5 रीजन या इसको अवॉइड करते हो तो आप यू डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम इन जनवरी 26। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताना आपको क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो, या फिर नेक्स्ट टॉपिक बता देना कि किस तरह वीडियो बनाऊं। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पढ़ते रहो, खुद में बिलीव रखो, यू कैन डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम इन जनवरी 26। स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड कमेंट बता देना क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।